नमस्कार दोस्तों। 14 अगस्त के दिन कैसा रहने वाला है आपका दिन का हाल? एस्ट्रोलॉजर कृष्णा गर्ग टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपको बताने वाली है मेष राशि का सूक्ष्म परिणाम। फर्स्ट देखिए, मेष राशि वालों के लिए कल बहुत अच्छा दिन है 14 अगस्त के दिन। कारण क्या है कि शुक्र की राशि एक्टिव हो रही है और ये राशि जो है यानी आपको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट करने वाली है, फैमिली के अकॉर्डिंग सपोर्ट करने वाली है, आपकी पत्नी, आपकी पार्टनरशिप, आपके बिजनेस को लेकर काफी ग्रोथ मिलने वाली है। पंचम भाव में आपका चंद्रमा बैठा है यानी संतान से रिलेटेड आपको खुशियां मिल सकती हैं। जो चीजें काफी लंबे समय से टॉयलेट थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं कैसे करूं, उन सब सारी चीजों में आपको सोल्यूशन होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कल आपके लिए 14 अगस्त बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनली मैं वृषभ राशि की बात कर लेती हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए तो उनका लगन का चंद्रमा है। देखिए, बॉन्ड्स की एनर्जी एक्टिव हुई है यहाँ पे। किंग ऑफ बॉन्ड्स है यानी कोई आपके फैमिली में या आपको जो जो है वो कुछ न्यू बिगिनिंग या आपकी जो इनकम है आप उनको उसको लेकर आपको अपनी जॉब को लेकर आपको कुछ फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। यानी आपके लिए यहाँ पर आपसे उससे जुड़ी हुई चीजों में आपको लीडरशिप का रोल देखने को मिल सकता है। आपकी कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है एंड आपको स्पष्ट सब कुछ दिखने लगेगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है। ऐसी स्थिति दिख रही है। और आपके जो आपके आसपास के लोग हैं यानी जो भी आपके वर्किंग प्लेस में आपके साथ लोग हैं वो आपसे काफी अटैच होने की स्थिति में आ जाएंगे। और आपको मतलब कहते हैं ना कि ये दूरदर्शिता जिसको बोल सकते हैं कि वो दूरदृष्टि आपको पता चलने लगेगी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और आप अपने घर को लेकर आप काफी सचेत हो जाएंगे। और घर में भी आपको जो अपनी माँ को लेकर आपको बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है। उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चिंता आप कर सकते हैं। और आपको मुझे ऐसा लगता है कहीं डॉक्टर वगैरह या किसी को कोई परेशानी है हेल्थ इश्यूज को लेकर तो आप वहां पर जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कितना अच्छा दिन आया है, वाह। यहाँ पे कब्ज की एनर्जी है। देखिए, आपकी इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ होते हुए दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यानी आपको खुशी उल्लास, आपकी लंबे समय से आपको जो संतुष्टि चाहिए थी वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। 9 ऑफ कप्स में आपको एक ऐसी न्यू बिगिनिंग की भी यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। यानी कुछ है जो पुराना आपका जो है वो आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपके मन में बहुत सारे उल्लास की स्थिति बन रही है, खुशियां मिल रही हैं आपको। तो यानी आप लंबे समय से जो अपनी चीजों को लेकर असंतोष था आपके अंदर वो सब खत्म होते हुए दिख रहा है। और आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपकी काम मतलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि शुक्र की एनर्जी यहाँ पर एक्टिव हुई है तो शुक्र तो कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस यानी आपको बाहर से भी कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। खर्चे तो आपके होंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही पंचम भाव भी एक्टिव यानी पितृ भी आपके बहुत खुश है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी जो आपकी क्रिएटिविटी है उससे आपको फाइनेंशियल बहुत स्कोप मिलने और आपकी संतान को लेकर आप काफी पॉजिटिव रहेंगे। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लिए कल जो शुक्र की एनर्जी है यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यानी आप ना किसी एक ऐसी फीमेल के साथ या आपके जीवन में कुछ ऐसी कोई फीमेल्स है जो आपको रास्ता आप, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी है तो यानी ये कहीं ना कहीं 12th हाउस को भी दिखा रहा है। आपकी इच्छा पूर्ति में आपको बाधा बनते हुए भी दिखा रहा है। यानी आपके मन में या आपके घर परिवार में या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपको टॉर्चर फीलिंग में ला सकती है। लेकिन ये जो फीमेल है वो काफी ब्लेस्ड है। और ये इसकी अकॉर्डिंग अगर आप अपनी चीजों को अगर आप बनाते हैं या इनकी बात को मानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनका किया गया अनुभव आपकी समस्याओं में आपको समाधान देने में काफी हद तक काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि वो ब्लास्ट फीमेल है और वो बैलेंस करना बहुत अच्छा तरीके से जानती है। और कहते हैं ना कि आपको पार्टिसिपेट करने को बोल सकती हैं वो कुछ चीजों में। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यानी मन में ही आपके अंदर यानी आप बहुत एक्सपीरियंस वाली चीजें आपके साथ हो सकती हैं अचानक से। और उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा आपसे बहुत ज्यादा आपको कुछ ऐसा समझाना चाहती हूँ या वो फीमेल मेल दोनों हो सकते मतलब हो सकती हैं। ये दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ यानी वो मेल फीमेल हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि आपको सॉर्ड्स की एनर्जी यानी आपके मन में थोड़ा दुविधाग्रस्त की स्थिति बन सकती है। क्योंकि कल शुक्र की राशि भी एक्टिव हो रही है और आपकी 11th यानी आपकी इच्छा पूर्ति या किसी से बात करना चाहती हैं तो आपकी बात हो सकती है। आपको थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी कल, ऐसा मुझे दिख रहा है 14 अगस्त को। एंड फाइनली यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिंह राशि वालों के लिए सॉर्ट्स की एनर्जी एक्टिव है। यानी कुछ न्यू एफर्ट्स करे हैं उन्होंने, उसकी वजह से कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है। या फ्यूचर को लेकर अगर उन्होंने कुछ सोचा है या अपनी इंटेलिजेंसी या फिर कहा जाए जो उन्होंने उनके अंदर पोटेंशियल है वो उसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। खासतौर से अपने वर्किंग प्लेस को वो देखना चाहते हैं कि वो कितने सफल हैं। और खासतौर से उनको कुछ गुड न्यूज आपको कॉल से मिल सकती है। ऐसा मुझे सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। खासतौर से इंस्पिरेशन की स्थिति आ रही है। क्लियर क्लियर पॉइंट आपके दिमाग में अभी तक नहीं थे वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो मतलब सफलता का कार्ड है आपके लिए, पॉजिटिव है।
फाइनली अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, देखिए द चैरियट की एनर्जी एक्टिव हुई है, यानी जीत ही आपके दिमाग में हावी है। किसी भी तरीके से आप अपने आप को जो हारा हुआ महसूस कर रहे थे, तो शुक्र की एनर्जी से आप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ, यानी आप ऐसा अपनी बातों से या फिर आपके भाग्य से आपको प्राप्त हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें चैरियट की एनर्जी है, तो यानी ईश्वर आपके धर्म क्षेत्र में, यानी आपको वहां पर एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में जो भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं या फिर जो आपको फैमिली लॉसेस हुए हैं उनसे रिलेटेड, अगर किसी से बातचीत करना आपकी बंद हुई है तो वो चीजें हो जाएंगी। आप धर्म स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे तब, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो चुनौतियों से रहित नहीं है, यानी आपका मन बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फील कर रहा है। आपकी रास्ता बाधा बहुत आ सकती है आपके काम में। एंड अपना फोकस बनाइए, संयम बनाइए, और तभी आप अपनी क्षमताओं को, अपनी पोटेंशियल को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, तब आप जाकर कहीं कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। एंड फाइनली तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है। शुक्र की एनर्जी अलाइन हुई है, कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव, यानी आप कहीं अपने लव पार्टनर से मिल सकते हैं, फैमिली पार्टनर से मिल सकते हैं, या पत्नी से मिल सकते हैं, पति से मिल सकते हैं, यानी गेट टुगेदर होने की स्थिति बन रही है। मान लीजिए अभी तो सावन चल रहा है, तो काफी पार्टनर जो है वो एक दूसरे से दूर हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कल उनकी मीटिंग हो सकती है। ईश्वर उनको ब्लास्ट कर रहा है। एंड शुक्र की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है। एंड इसके साथ साथ एक लंबे समय तक आपको कोऑपरेटिव नेचर वाली स्थिति बन सकती है, या आप किसी से बात करते थे, आपका रिलेशनशिप अब शादी की एंडिंग तक होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आपको साझेदारी की स्थिति भी आपकी आ रही है, यानी आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपकी पार्टनरशिप भी एक्टिव होते हुए दिख रही है। मतलब बहुत अच्छा कार्ड है, एकता, यूनिटी, सब कुछ आपको मिल रहा है। एंड फाइनली अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि की। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आपको तो अच्छा है। 12th हाउस आपका एक्टिव है, एंड इसके साथ साथ आपका 7th हाउस, यानी आपकी जो पटरानी है, रानी है, आपकी पत्नी है, वो आपका पार्टनरशिप है, तो वो उसमें जुड़ी कोई फीमेल जो है वो आपको काफी अच्छे से पैम्पर कर सकती है, आपकी मित्र बन सकती है, आप उनको बहुत पैम्पर कर सकते हो, वो आपको काफी ब्लास्ट करती है। यहाँ पर द एम्प्रेस में है, यानी अगर आप इनसे बातचीत, अगर मान लीजिए अगर इस समय बहुत लंबे समय से बंद थी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वापस आपकी बात उनके साथ हो सकती है। एंड आपको भी थोड़ा सा नरम पक्ष अपनाना चाहिए। कल के दिन आपके साथ कोई झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अपनी बात अगर रखें तो मदर लाइक का आपको वो पैम्पर करेंगी, लेकिन अगर आप अपनी जिद रखेंगे तो डिस्टर्बेंस में आप आ सकते हैं। तो पत्नी के साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सॉर्ट आउट करिए, एंड थोड़ा नरम पक्ष अपनाइएगा। एंड 12th हाउस, यानी मानी कोई केस वगैरह भी चल रहा है ना, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। फाइनली आप धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए तो 11th हाउस का जन्म ब्लॉकेज है आपकी एनर्जी, यानी कोई आपके जो धन के आग्रह या आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो सारा ब्लॉक करके रखा हुआ है। आपकी जो रूटीन इन लाइफ है वो ब्लॉक हो चुकी है। आपको लगेगा कल ठहर गए, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब सब कुछ रुका रुका सा लगेगा आपको कल। तो बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपको, आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, तो अपनी प्लानिंग को आप थोड़ा सा टाइम टेबलिंग करिए, टाइम टेबल के हिसाब से आप जो चलेंगे, अपनी लाइफ को आप एक्टिव करेंगे, तो यानी फिर वो चीजें क्या है, थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो तब आपको वो आपकी चीजें आपको सेवा से आपको प्राप्त हो सकती हैं। और फोकस करिए अपने पथ पे, आप दृढ़ बने रहिए, तभी आपको वो चीजें अलाइन हो जाएंगी। खासतौर से कल अगर आप जुपिटर को अच्छा कर सकते हैं, यानी किसी गुरु की सेवा करें, तो आपके लिए अच्छा है। मकर राशि, यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए, देखिए मकर राशि वालों के लिए मैंने ये स्टार्टिंग भी बताया था, अभी फाइनली मैं बता रही हूँ कि कहीं मूवमेंट करना चाहते हैं, आपके वर्किंग प्लेस में आपको दिक्कत आ सकती है। कारण क्या है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ रिलेशनशिप में आपको दिक्कत आई है, संतान को लेकर दिक्कत आई है। अगर मान लीजिए आपका कुछ चल रहा है, कोई केस चल रहा है, पैसा फंसा हुआ है, तो आपको ना थोड़ा सा वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा शांत रहिए, डिसिप्लिन रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मान लो भाई ऑनेस्टी तो आपके अंदर है, पर इसके साथ साथ शांत होना रहना जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव है, यानी कुछ योग वगैरह करिए, दिमाग को शांत करिए, क्योंकि आपके 10th हाउस के कारण, यानी आपके काम के कारण आप बहुत ज्यादा कल फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं, अपनी पत्नी को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा या बच्चों का भविष्य क्या होगा, ऐसा लेकर आपकी थिंकिंग आ सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देखिए डिसबैलेंस है, मन को डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा ये करूं कि वो करूं, और इस तरीके की स्थिति। कारण क्या है, यहाँ पर उनका जो है वो फाइनल यहाँ पे अष्टम भाव एक्टिव हो रहा है। कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि फ्यूचर की लेकर थिंकिंग तो है, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल्स एनर्जी है, पैसे को लेकर वो थोड़ा अप्स एंड डाउन है, उनके मन में बहुत ज्यादा सोच विचार चल सकता है, बहुत ज्यादा भावना का
बढ़ाव जिसको कह सकते हैं वो ज्यादा होगा, और वो दो चीजों में बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। फ्यूचर भी देख रहे हैं, अपनी माँ, अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने मन को, तो वो बहुत व्यस्त रह सकते हैं। और जल्दबाजी में क्या है ना, वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी इनको बाहर भी जाना है, घर में भी रहना है, तो इस तरीके का मन में उनका डिसबैलेंस चलेगा, खासतौर से चंद्रमा केतु के साथ है। तो वैसे भी कल आपको थोड़ा सा घूमने का, खाने का शौक आपको एक्टिव हो सकता है। एंड फाइनली मैं मीन राशि पे बात कर लेती हूँ। मीन राशि के तो अष्टम राहु की स्थिति भी एक्टिव हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, अष्टम यानी उनको जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था, या आपको अपने ससुराल वालों से मिलने का कुछ मन हो रहा है, अपने पार्टनर से मिलने का मन हो रहा है, या किसी यात्रा को आप करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 14 अगस्त को आप जरूर ऐसा करने का आपका योग बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि परिवर्तन करना है मुझे किसी भी तरीके से। आपका कल जो है वो 3rd and 8th हाउस बहुत एक्टिव दिखेगा। तो मतलब आपको ये चीज आपको प्रभावित करेगी, आपके दिल दिमाग को बहुत प्रभावित करने वाली है। एंड आपकी बहुत समय, लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा की थी, तो वो जो है ना, वो मौका आपकी लाइफ में आने वाला है। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, और उस मौके को आपको उठाना चाहिए, मतलब फायदा उठाना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और खासतौर से बहुत एक्स्ट्रा एम्बिशियस है, इस काम पे आप लग जाइए, तभी आपकी जो सफलता है वो आपकी एक्टिव हो पाएगी। तो 14 अगस्त के लिए कैसा रहने वाला है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।